Good morning students. Welcome to all of you in today's English class. Today's topic is present perfect tense negative sentences. आज का टॉपिक है present perfect tense का negative sentences. Let's start. सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे कि पहले भी जानते रहे हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बार बार रिवीजन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से यह याद हो जाए। देखिए, टेंस और टेंस में सेंटेंस के प्रकार आप सभी लोग अब जान चुके होंगे कि जिससे किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है उसे टेंस या काल कहा जाता है। 3 प्रकार का है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तीनों जो है चार प्रकार के हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों भी चार प्रकार के हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। इसके नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो आपको वाक्य बनाने में मदद करेगा। आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस के क्लास में भी हम आपको यह बता चुके हैं। दोबारा क्विक रिवीजन करेंगे। इस टेंस से हमें ज्ञात होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या ज्ञात होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यह ज्ञात होता है कि कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। जब कोई काम वर्तमान काल में या फिर वर्तमान काल तक पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो या शुरू हो चुका होता है, तो उस काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं। इस टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहली पहचान तो यह है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं आदि शब्द आ जाए। दूसरा, या है, आ है, ये है, ऐसा साउंड आ जाए, इस तरह का साउंड आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है ना? इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया, परंतु उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान समय से है, यानी कि अभी उसका इफेक्ट है। जैसे मैंने खा लिया है। सपोज मैंने खा लिया है, तो आई हैव ईटन। खाने का काम भूतकाल में समाप्त हो गया, अर्थात खाना तो मैं खा चुका हूँ, खाना तो मैंने खा लिया है, परंतु उसका प्रभाव अभी भी है, अर्थात मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मुझे खाने की इच्छा नहीं है। ये लिंकिंग कर रहा है, मतलब कार्य तो खत्म हो गया, लेकिन उस कार्य का जो इम्पैक्ट है ना, वो अभी भी चल रहा है। इसी तरह से देखो, दूसरा, उसने अपनी टांग तोड़ ली है। उसने अपनी टांग तोड़ ली, यानी टांग तो टूट गया, वो तो भूतकाल हो गया, वर्तमान में तो टूट नहीं रहा है या भविष्य में टूटेगा नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना, टूट गया। लेकिन उसके टूटने से जो घटना हुई उसका संबंध वर्तमान से है, अर्थात टांग टूट गई है और वो चल नहीं पाएगा, चलने की स्थिति में नहीं है, तो ही हैज ब्रोकन हिज लेग, इसका ट्रांसलेशन होगा। यह समझने का प्रयास है इसके माध्यम से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य समाप्त हो चुका होता है, परंतु उसका असर होता है, इसलिए हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। कार्य समाप्त हो जाने के बाद यदि हम उसको समय से निर्धारित करेंगे और उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे, तो वह पास्ट टेंस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में बड़ा थिन लाइन होता है। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ के रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें सर्वप्रथम अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था हैज और हैव का प्रयोग। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। हैज, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हैज का प्रयोग हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करना पड़ता है। जैसे ही, सी, इट, नेम, अगर ही, शी, इट या कोई एक आदमी का नाम सिंगुलर पर्सन का, जैसे ही के साथ हैज लगाएंगे, शी के साथ हैज लगाएंगे, इट के साथ हैज लगाएंगे, सब सिंगुलर है। राम के साथ हैज लगाएंगे, चिंटू के साथ हैज लगाएंगे। किसी भी व्यक्ति के नाम के बाद हम हैज का प्रयोग करते हैं, पर वो सिंगुलर होना चाहिए। हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? हैव का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके यानी सभी के साथ कर देंगे, यानी कि प्लूरल के साथ कर देंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या करेंगे? हैव, आई हैव, यू हैव, दे हैव, बर्ड्स हैव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब आप मोटा मोटा समझ चुके होंगे कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। नेक्स्ट है, नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज और हैव के बाद सीधे नॉट लगा दिया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। वेरी सिंपल इट इज, बहुत सिंपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद रखना होगा, अन्यथा आप ट्रांसलेशन गलत कर देंगे। वर्ब की फॉर्म्स के लिए अलग से क्लास बनेगी, उस क्लास को आप अच्छी तरह से सुनिएगा। अभी अभी हमको क्या सुनना है?
अभी हमको यह सुनना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले नॉट, उसके पहले हैज या हैव, अर्थात हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग करके आप ट्रांसलेशन कर दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट था, फिर हैज और हैव था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, फिर ऑब्जेक्ट था। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बहुत आसान है, आपको मामूली भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस क्लास को 1 से 2 बार 3 बार सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, तो आप ट्रांसलेशन बनाने में, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में गलतियां नहीं करेंगे। धीरे धीरे आपका सुधार होगा। अभी देखिए कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप समझिए। आई, वी, यू, दे, करण एंड अर्जुन, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इनको हम प्लूरल में रखेंगे। ही, सी, करण, रीता, ये सिंगुलर में रहेगा, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हैज, हैव प्लस नॉट, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर्स साथ में जोड़ते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा छोटा सा एक सेंटेंस बनाया है हमने, इसको आप सीखिए। आई के साथ आई हैव नॉट हेल्प्ड मी, मैंने देखो आई हैव नॉट हेल्प्ड मी, यहां पर हैव का प्रयोग है क्योंकि आई है तो हैव का प्रयोग है। अभी इसी के साथ वी के साथ शुरू करिए। वी हैव नॉट हेल्प्ड मी, यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, दे हैव नॉट हेल्प्ड मी, करण एंड अर्जुन हैव नॉट हेल्प्ड मी, ही हैज नॉट, ही आ गया तो ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, सी हैज नॉट हेल्प्ड मी, करण हैज नॉट हेल्प्ड मी, रीता हैज नॉट हेल्प्ड मी। एक मोटा मोटा समझने के लिए बताया गया है। आइए आगे डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, नीलम स्कूल से नहीं आई है, एक ट्रांसलेशन है। नीलम स्कूल से नहीं आई है हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन है। क्या करेंगे हम लोग, सर्वप्रथम नीलम इज द सब्जेक्ट, तो नीलम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास हैज या हैव का प्रयोग करना होगा, तो नीलम इज सिंगुलर, दैट्स वाई यहाँ पे हैज का यूज होगा। देन नॉट, हैज के बाद नॉट लगाना है, हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ऊपर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नीलम इज द सब्जेक्ट, हैज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम, कम का वर्ब, कम का फॉर्म जो होता है ना, आना का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है बार बार आप लोगों को, अगर तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म की लिस्ट बनाइए। रेगुलर और इरेगुलर दो तरह की वर्ब होती हैं। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को समझिए, उसके बाद हम लोग इसमें अच्छे तरह से लिख पाएंगे। तो वर्ब का आना का थर्ड फॉर्म कम ही है, तो नीलम हैज नॉट कम फ्रॉम स्कूल। अब आप समझ गए होंगे। मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, तो मैंने इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आई, उसके बाद हैव लगाओगे कि हैज लगाओगे, आई के साथ हैव लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा। धोना, वॉश, अब ये देखिए इसमें ईडी लगा दिया जाएगा। आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप प्रोसेस समझते जाइए, और जैसे जैसे आप प्रोसेस समझते जाएंगे और एक एक एग्जाम्पल को समझते जाएंगे, ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी, और जब कोई भी ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको याद आता रहेगा माइंड में। इसलिए मैं एक ही चीज़ को, एक ही सेंटेंस को आप किसी के भी क्लास को सुनेंगे, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक क्लास में ही पूरा का पूरा परफेक्ट टेंस बता देते हैं। हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। चारों पार्ट्स में आपको रूल्स थोड़ा थोड़ा मामूली डिफरेंस आएगा, लेकिन आप 4 बार इसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इसलिए इसको हमने 4 पार्ट में बांटा है। तो मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, आई हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। क्या हुआ इसमें, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट, उसके बाद वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स द क्लॉथ्स। तुमने मुझे नहीं बुलाया है, तुमने मुझे नहीं बुलाया है, यू हैव नॉट कॉल्ड मी, यू इज द सब्जेक्ट, हैव नॉट, देन कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन मी। हम अब मैदान में नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड इन द फील्ड, मैं विद्यालय नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल,
यहाँ पर I इज द सब्जेक्ट, हैव नॉट के बाद गॉन इज द वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन टू स्कूल। उसने पत्र नहीं लिखा है, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, ही इज द सब्जेक्ट, देन हैज नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म इज रिटन, देन अ लेटर, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है, यू हैव नॉट लर्न योर लेसन, यू इज द सब्जेक्ट, हैव नॉट, देन लर्नड इज द वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन योर लेसन। सुधा ने खाना नहीं बनाया है, सुधा हैज नॉट प्रिपेयर्ड फूड, सुधा इज द सब्जेक्ट, देन हैज नॉट, देन प्रिपेयर्ड इज द वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन फूड। हमने कहानी नहीं सुनी है, वी हैव नॉट हर्ड द स्टोरी, वी इज द सब्जेक्ट, प्लस हैव नॉट, प्लस हर्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन प्लस द स्टोरी। इस तरह से आपने इस ट्रांसलेशन में क्या देखा? इस ट्रांसलेशन में यह देखा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव का प्रयोग किया, फिर नॉट का प्रयोग किया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। अब आप अच्छी तरह से ट्रांसलेशन करना समझ रहे होंगे। आइए और कुछ समझते हैं इसके बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस, जो काम अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है या फिर खत्म हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बीते अनुभव को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब काम महत्वपूर्ण हो, न कि समय, अर्थात कार्य, जो कोई खास कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। समय का प्रयोग नहीं, समय का प्रयोग करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। भूतकाल में घटित कोई ऐसी घटना जिस पर हम बल देना, घटना पर बल देना चाहते हैं, उस समय पे नहीं, ध्यान रखना है। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट आए तो उसके तुरंत बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देते हैं। देखिए, जो कार्य अभी खत्म या शुरू हुआ हो, जैसे उसने अपना काम खत्म नहीं कर दिया, अर्थात ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, वह घर नहीं आया है, ही हैज नॉट कम टू होम, ही हैज नॉट कम टू होम। इस तरह के वाक्यों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बीते अनुभव को बताने के लिए, जैसे मैंने इस स्कूल में पढ़ाई नहीं किया है, आई हैव नॉट स्टडीड इन दिस स्कूल। ये हम बता रहे हैं ना, समय नहीं बता रहे हैं हमने कब नहीं किया, क्यों नहीं किया। आई हैव नॉट स्टडीड इन द स्कूल, मैंने वहाँ 2 साल काम नहीं किया है। आई हैव नॉट वर्क देयर फॉर 2 years, 2 साल हमने, ये नहीं बता रहे हैं हम 1999 से लेकर के 2001 तक या 2012 से लेकर के 2014 तक, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं आई हैव नॉट वर्क देयर फॉर 2 years। इस तरह से आई हैव नॉट बीन टू इंग्लैंड येट, मैं इंग्लैंड में नहीं गया हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस समझते हैं। नेक्स्ट है, जब काम महत्वपूर्ण हो, न कि समय, जैसे कि हमने आपको बताया। तो ध्यान रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तभी बनेगा जब इसमें समय या कोई तारीख, दिन का उल्लेख ना हो। अगर समय आ जाएगा तो पास्ट सिंपल बन जाएगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया। आई हैव नॉट, देखो मैंने बहुत तरक्की नहीं की है, आई हैव नॉट प्रोग्रेस्ड अ लॉट। ठीक है, बीता हुआ चीज बता रहे हैं, मतलब तरक्की की है कि नहीं की है, पिछली बातें हो गई ना, अभी की बात तो कर नहीं रहे हैं, पिछली बात कर रहे हैं। आई हैव नॉट प्रोग्रेस्ड अ लॉट, लेकिन समय नहीं बता रहे। हम चांद पर नहीं पहुंच गए हैं, वी हैव नॉट रीच द मून, हम चांद पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कब नहीं पहुंचे हैं, 2012 में नहीं पहुंचे हैं, या किसी भी समय को हम लोग इसमें बता नहीं रहे हैं, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट सिंपल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। यदि हम समय बता देंगे, जैसे वी हैव नॉट प्रोग्रेस्ड इन लास्ट 3 years को वी हैव नॉट रीच द मून इन 1987 ऐसे कर देंगे, तो क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको फिर हैज हैव का प्रयोग हटा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके पास्ट टेंस में चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, भूतकाल में घटित कोई घटना जो वर्तमान पर जोर देती हो, जैसे कि इस बीमारी ने कई बच्चों की जान नहीं ली है, द डिसीज हैज नॉट किल्ड मैनी किड्स। इस तरह के सेंटेंसेस। सिंस का प्रयोग, जहां सिंस का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर कंटिन्यूइंग। सिंस का प्रयोग कहां करते हैं कि टू एक्सप्रेस द सिचुएशन दैट आर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर कंटिन्यूइंग, और कंटिन्यू हो रही है। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट आ गया तो उससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए, कुछ और एग्जांपल से समझिए। आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, यहाँ पे आई इज द सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट, आई के साथ हैव लगाएंगे, हैव नॉट प्लस फिनिश्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस माय वर्क। आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, you have not finished your work, you is the subject, have not, then finished is the verb की third form, then your work, he has not finished his work, he has not finished his work, he is the subject which is singular, that's why I'm using has not, that's why we are using has not। तो we, see देखिए, he has not
Finished is the third form of verb plus his work. Next is she has not finished his work. she क्या है? she singular है, तो she singular है, she के साथ has not, she has not finished. What is finished? Finished means verb की third form है finished, तो finished her work, तो she has not finished her work. they have not finished their work. यहाँ they आ गया, they मतलब वे क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? ये प्लूरल है ना, तो सिंगुलर जब होगा तो हैज और प्लूरल है तो हैव, तो दे के साथ हैव प्लस नॉट फिर फिनिश्ड फिर देयर वर्क. फिनिश्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है. देखो नेक्स्ट है ही हैज नॉट हेल्प्ड मी. ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद नहीं की. ही प्लस हैज नॉट, ही के साथ हैज लगाएंगे. ही हैज नॉट हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है मी. बहुत आसान है. यू हैव नॉट डन योर वर्क, तुमने अपना काम नहीं किया है. आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीवन, मैंने किसी को गाली नहीं दिया है. यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव लगेगा. आई हैव नॉट अब्यूज्ड, गाली दिया. गाली देना को अब्यूज कहते हैं, उसके थर्ड फॉर्म को अब्यूज्ड कहेंगे. तो आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीवन. वी हैव नॉट सीन द ताजमहल, हम लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है. तो इसमें वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगेगा. तो वी हैव नॉट सीन द ताजमहल. सीन देखना, सी का थर्ड फॉर्म सीन है, तो वी हैव नॉट सीन द ताजमहल. वी हैव नॉट कट दिस ट्री. वी हैव नॉट कट दिस ट्री. कट वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म कट है और वी के साथ हैव लगेगा, तो वी हैव नॉट कट दिस ट्री. इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं. मैंने उसे नहीं देखा है. आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है. आई हैव नॉट सीन हिम, वो स्कूल नहीं गया है. ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, पापा ने उसे नहीं बुलाया है. पापा हैज नॉट कॉल्ड हिम, मैंने फोन नहीं मिलाया है. आई हैव नॉट रिंग्ड या कॉल्ड, उसने हमारा घर नहीं देखा है. ही हैज नॉट सीन आवर हाउस. नेक्स्ट इज दिवेश नहीं आया है. दिवेश हैज नॉट कम, पापा नहीं आए हैं. पापा हैज नॉट कम. राम ने यह किताब नहीं पढ़ी है. राम हैज नॉट रीड दिस बुक. शिवानी ने उसे पत्र नहीं भेजा है. शिवानी हैज नॉट सीन हिम लेटर, सेंट हिम लेटर. मैंने उसकी अनुमति नहीं ली है. आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन. आप बहुत नहीं बदल गए हो. यू हैव नॉट चेंज्ड अ लॉट. वे नहीं आए हैं. दे हैव नॉट कम, उनकी कीमतें फिर नहीं बढ़ गई हैं. देयर प्राइसेस हैव नॉट राइजन अगेन. उसने कुछ नहीं किया है. ही हैज नॉट डन समथिंग. राहुल ने तुम्हें नहीं देखा है. यू हैव नॉट सीन राहुल, या राहुल हैव नॉट सीन यू. राहुल ने तुम्हें नहीं देखा है. करेक्ट. राहुल हैव नॉट सीन यू. वो नहीं गया है. ही हैज नॉट गॉन. वो नहीं गया है. वो नहीं गया. ही हैज नॉट गॉन. ही हैज नॉट गॉन. इस आज के क्लास में आपने क्या पढ़ा? आज के क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना सीखा और जाना कि इस टेंस का इस्तेमाल हमें कब और किस प्रकार करना चाहिए. इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ा. इसमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव लगा करके नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. बहुत ही आसान सेंटेंस है. इसमें वह उन प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग होता है जो कार्य समाप्त हो चुका है या शुरू हो चुका है परंतु उसका इम्पैक्ट चल रहा है. काम खत्म हो गया परंतु उसका असर चल रहा है. तो इससे हम समझते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. यदि इसमें बीते कामों में समय का प्रयोग करेंगे तो वह फ्यूचर टेंस बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा. इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए. अगर आप इसको बार बार सुनेंगे तो यह गारंटीड है कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे. आपका इंग्लिश नॉलेज अपडेट होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी. हमारा यही मकसद है. हम किसी प्रकार के पेमेंट से, किसी प्रकार के पैसे से कोई लेना देना नहीं है. मेरा ये सोचना है कि जो भी हमारे क्लास को सुने वो इंग्लिश को समझ पाए. और यदि आप इंग्लिश ज़्यादा समझेंगे तो आप सोसाइटी में, आप अपने जॉब प्लेस में अच्छा पहचान बना पाएंगे. यह मेरा मानना है, यह आपका भी मानना है. इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक. आप अपना ख्याल रखिए और दोबारा फिर मुलाकात होगी. लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू वेरी मच.